तो घर से लगभग काफी दूर आ गए हैं। काफी दूर आ गए, लेकिन आए किधर और जा किधर रहे? जा रहे मियाँ, तो बीच में रुके काहे को? इधर हम लोग उल्टी ब्रेक ले रहे हैं। तो घर से निकलते ही और किसी तरफ चलते ही हमारे घर की तरह आपके घर में भी 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनको एक्साइटमेंट कम और उल्टी ज्यादा होती है। अरे तो चल शुरू कर व्लॉग को शुरू से। नहीं, मैं आज व्लॉग को शुरू से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि रमेश बैतो भाई ने कमेंट में कहा था भाई कभी एंड से भी शुरू करना। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं आज एंड से। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद अब हम लोग घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन मैं आप लोग को लौटा के ले चलता हूं वहां जब हम लोग बाजार में रुके थे कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए। तो पिताजी सामान देख रहे थे, हमारी दादी जी भी सामान देख रही थी। अब जब ये सब सामान देखेंगे तो हमारा जो सब कुछ है, यानी कि हमारी पत्नी भी सामान देख रही थी और मेरी मम्मी हमारे छोटे भीम को अपनी गोदी में लिए दूर से ही अपनी आंखों से सामान देख रही थी। और छोटा भीम अंगड़ाई ले लेके ये कह रहा था कि अबे हमको भी कुछ दिखा दो, हमारा चेहरा रोड की तरफ कर दिया है। वैसे वीडियोस को रिवर्स में देखने में मजा बहुत आ रहा है। अरे अरे अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, लेकिन मुंह की बात छीनने में वो मजा कहाँ है ना धरे बेटा, जो मजा अपनी बीवी के मुंह से गोलगप्पे छीनने में है। यह वीडियो देखने के बाद भाभी जी का रिएक्शन ये होगा। दोबारा ऐसा किया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। तो बागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद नेहा जी प्रसाद खा रही थी, मतलब गोलगप्पे खा रही थी। लेकिन गोलगप्पे खाने के पहले हम लोग दर्शन करके निकले थे, तो हम लोग तो निकल आए थे, लेकिन फूफा जी और हमारे पिताजी नहीं निकले थे। तो वहां पर खड़े खड़े वो यही बोल रहे हैं कि अबे निकल मत जाना, रुकना हमारे लिए। अब बागेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए जब श्रद्धालु आते हैं तो जहां तक मुझे पता है वो लाल और काले कपड़े में बंधा हुआ नारियल लाते हैं, जो यहाँ पर दुकानों में मिलता है, और यहाँ पर लगे खंभों में और आसपास की कुछ जगहों में बांध देते हैं। तो हमारी पत्नी नेहा भी लाल कपड़े में लपटा हुआ नारियल बांध रही थी, और उसके साथ साथ मन में इच्छा भी बांधनी पड़ती है। तो वो इच्छा तो बंधी ही होगी। हाँ, लेकिन पति से इच्छा करने के लिए पत्नियों को कुछ नहीं बांधना पड़ता, बस मुंह फुलाना पड़ता है। तो मेरी तरह आप लोगों में से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए कितने लोग आते होंगे। तो एक काम करिए, यहाँ पर बंधे नारियलों की गिनती कर लीजिए। कर ली? हाँ, तो इतने ही लोग आते हैं। और मंदिर में चढ़ाने के लिए हमारी मम्मी 4-5 किलो का एक घंटा भी लाई थी, जो हमने दर्शन करने के बाद चढ़ा दिया था। तो लाल कपड़े में बंधे नारियल को खंभे में बांधने से पहले हमने जब सपरिवार मुख्य द्वार से प्रवेश किया था, तो मम्मी के हाथ में हमारे छोटे भीम थे, वाइफ के हाथों में नारियल से बंधा एक प्रसाद था, और पिताजी हमारी दादी यानी कि अपने माता जी को लेके साथ आगे आगे चल रहे थे, हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। ये मोटा भाई, तुम किस दिन आए थे मंदिर? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है। भैया बागेश्वर धाम की भीड़ क्या होती है तुमको पता ही नहीं है। क्या है कि हम संडे के दिन आए थे, और बागेश्वर धाम में असली भीड़ होती है शनिवार और मंगलवार को। हम दिखाएं बागेश्वर धाम की भीड़, ये देखिए। ये पिछली बार के वीडियो जब कुछ महीने पहले मैं अकेला अपने दोस्त के साथ बागेश्वर धाम में आया था, दर्शन नहीं मिले थे भाई साहब अंदर की, इतनी ज्यादा भीड़ थी और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो व्लॉग को लौटाते हैं वर्तमान में। तो मंदिर के दर्शन करने से पहले, प्रसाद चढ़ाने से पहले प्रसाद लिया भी था। अरे ये तो भगवान का दिया प्रसाद है। और कोई पूछ रहा था कि ये कितने महीने का हो गया है। ओए, ये 2.5 किलो का हो गया है। अरे 2.5 किलो का तो हाथ होता है, मतलब 2.5 महीने का हो गया। ए वो तो ठीक है, लेकिन ये तेरे बगल में कौन चल रहे रे? अरे बगल में हमारे किराए की गाड़ी के किराए के ड्राइवर चल रहे हैं। किराए की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गाड़ी उनकी भी नहीं है। तो अगर कभी आप लोग बागेश्वर धाम घूमने आए ना, तो फैमिली के साथ आइएगा। फैमिली से मतलब है पत्नी को लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हम नहीं चाहते ना कि अकेले हमारी बस लुटाई हो। हाँ, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो गाड़ी से उतरने के बाद हम लोग घंटा उतार के ले जाना भूल गए थे, जो मंदिर में चढ़ाया है पहले। तो मैं वापस लौट के गया था गाड़ी से घंटा लेने के लिए, इसलिए हमारे परिवार वाले पहले ना हमसे आगे निकल गए थे, लेकिन अभी साथ में, क्योंकि वीडियो तो रिवर्स में चल रहा है ना। अरे लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियाँ खड़े हुई हैं। हाँ, क्योंकि बहुत फेमस धाम बन चुका है अब। तो इतनी सारी गाड़ियों में एक गाड़ी हमारी भी खड़ी थी, और जहां पर वो खड़ी थी वहां से आधा से 1 किलोमीटर चल के हम मंदिर के अंदर गए। और अभी तक तो हम चल रहे थे, लेकिन इससे पहले केवल हमारी गाड़ी चल रही थी हम लोग को बिठाए हुए, और हमारी गाड़ी का नाम था न तेरा न मेरा, टवेरा। और इनका नाम है करिश्मा कपूर, मतलब कि हमारी दादी जिनके जुल्फे उड़ रही हैं। और ये बैठे बैठे खा रही थी सिंघाड़े, जो झूमती पन्नी के अंदर रखे हुए हैं। लेकिन हमारी गाड़ी में केवल सिंघाड़े नहीं थे, अमरूद भी थे, पपीते भी थे, और बच्चे भी थे जो
सो रहे थे। ये सारे फल और बच्चे घर से लेके आया था क्या? हाँ, बच्चे तो घर से लेके आए थे, लेकिन फल वल रास्ते में पड़ने वाली एक जगह सायगढ़ से लिए थे। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि नेहा जो अभी गाड़ी में बैठी हुई है, पहले गाड़ी में नहीं बैठी थी, गाड़ी के नीचे थी। और अभी छोटा भीम जो मेरी मम्मी की गोद में है, पहले मेरी मम्मी की गोद में नहीं था, नेहा की गोद में था। और जो मैं तौलिया दे रहा हूँ ना अपनी मम्मी को, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटे भीम ने कुछ कर दिया था, तो मैं ये तौलिया दुकान से लेकर आया था। हाँ, क्योंकि इसके छोटे भीम ने पोटी कर दी थी और ये लोग ढाई पर लाए थे, पहुंचने के लिए कुछ नहीं लाए थे। बस 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 बस, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बिल्कुल नहीं। तो तौलिया मम्मी को देने के पहले मैं तौलिया लेके आया था, रोड पार करके गया था, और उससे पहले मैंने आप लोगों से कुछ कहा था सीधे मुंह से। तो ये गाड़ी अभी पहुंच गई है सायगढ़, और यहाँ से हमने लिया है पीने की पानी की बोतल। छोटे भीम के लिए है नैपकिन नहीं, क्या बोलते उसको, टिश्यू पेपर। अरे तो टिश्यू पेपर लेने से पहले, सायगढ़ में पहुंच के रुकने से पहले, ये लोग बीच में भी एक जगह पर रुके थे। हाँ रुके थे, लेकिन छोटे भीम के कारण नहीं रुके थे, अपनी मम्मी के कारण नहीं रुके थे, मेरे कारण नहीं रुके थे। भाई साहब बता रहे हैं क्यों रुके हैं। तो घर से लगभग काफ़ी दूर आ गए हैं, और क्या है कि अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। कौन सा ब्रेक? अक्सर लोग लेते हैं चाय का ब्रेक, खाने पीने के ब्रेक, नाश्ते के ब्रेक। इधर हम लोग उल्टी ब्रेक ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि गाड़ी में 2-3 लोग थे, उनमें नेहा भी शामिल थी, जो गाड़ी से उतर के वाव 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 कर रहे थे। वाव वाव मतलब नॉर्मल वाला वाव नहीं, उल्टी वाला वाव। वाव। यहाँ से पड़ेगा थोड़ी देर बाद हीरापुर के बाद क्या कि आप लोग को पता ही होगा कि पन्ना के आसपास हीरा निकलता है, तो 3-4 जगहों का नाम ही रख दिया है हीरा, बाद में जोड़ दिया पुर। इसके बाद रुकेंगे सायगढ़ में, कुछ खाना पीना, नाश्ता वास्ता करेंगे। तो इन भाई साहब के गाड़ी से निकलते ही, इन लोगों के उल्टी करते ही हम लोग भी यहाँ से निकल गए थे और सायगढ़ में रुके थे। और सायगढ़ में रुक के हम लोगों ने क्या किया, छोटे भीम ने क्या किया, ये तो आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर रुकने से पहले हम लोग अपने घर से ही निकले थे। भाई सबूत क्या है कि तू अपने घर से ही निकला था? बीच में कहीं और से भी तो आ सकता है। सबूत ये है भाई साहब कि जब घर से निकले थे ना, तो हमारी दादी के बाल एकदम सेट थे, एकदम चिपके हुए थे, सही में करिश्मा कपूर लग रही थी। और आगे सायगढ़ से निकलने के बाद हमारी दादी की जुल्फे कैसे लहरा रही हैं, पतंग के डोर के जैसे, आप लोग खुद ही देखे हैं। तो बागेश्वर धाम में निकलने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले घर में सभी लोग तैयार हो रहे थे। नेहा भी तैयार हो रही थी, अपनी साड़ी पहनी हुई थी और मुझसे पूछ रही थी कैसी लग रही है साड़ी। हाँ, साड़ी तो अच्छी लग रही है। तो भाभी जी समझ गई थी कि साड़ी तो अच्छी लग रही है का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने जो समोसे देखे ना, पता है कि नहीं देखे अभी समोसे, देखोगे आगे। क्या है कि वीडियो एंड से चल रहा है ना। क्या है कि बागेश्वर धाम जाने से पहले ही मैंने प्लान बना लिया था कि आज सुबह सुबह कहीं जाके मैं नाश्ता करूंगा, लेकिन उसके बाद बागेश्वर धाम जाने का प्लान बन गया, इसलिए जल्दी जल्दी मैं गया और जल्दी जल्दी मैंने दही बड़ा खाया बिना दही के। और ये जो समोसे आप दिख रहे हैं ना तैरते हुए तेल में, नहीं खाए मैंने। अरे भाई, या तो दूसरों को क्यों दिखा रहे हो ताकि उनके मुंह में पानी आ जाए। नहीं तो अब सब लोग घर में नहा धो के तैयार हो गए। मैं भी नहा लेता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। गाड़ी वाला वहाँ पे तैयार हो रहा होगा आने के लिए, और हमारे जो छोटे भीम हैं वो भी तैयार हो गए हैं। ओए पापा, मेरा व्लॉग मत बनाना। ये लोग मुझे तैयार करते हैं या क्या करते हैं? मेरी आंखों में इतना सारा काजल लगा दिया है, इतना सारा सरसों का तेल मेरे चेहरे पर पोत दिया है। ये लोग मुझे तैयार करते हैं या फिर मेरे साथ होली खेलते हैं पापा? तो छोटा भीम तो जमीन में लेटे लेटे खेल रहा है। अब मैं ही कहीं पे जाके बैठे बैठे नहा लेता हूँ जल्दी से, फिर निकलते हैं टाइम से। क्या है कि पहले बागेश्वर धाम जाने का, फिर लौटते में भीमकुंड भी इनको दिखाने का। ये हलकट, ये भीमकुंड कब दिखाया रे? हमको तो शुरू में बस बागेश्वर धाम ही दिखा। हाँ, वो क्योंकि भीमकुंड देखने ही नहीं गए ना, लौटते वक्त रात इतना हो गया था, तो अंधेरा हो गया था, तो भीमकुंड कैसे देखने जाएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या है कि आज हम लोग का जाने का प्लान बन गया। अचानक कल जाना था, लेकिन अब आज जा रही ले बागेश्वर धाम। तो अब सब नहाने धोने की तैयारी में लग गए हैं। नेहा भी चली गई, मम्मी भी अपना काम जल्दी जल्दी से निपटा रही हैं। तो मैं इसको लेके गोदी में बैठी लाए, यानी कि मैं गोदाम बन गया इसको गोदी में लेके। और ऊपर से सो नहीं रहा ये। रोने का नहीं, धोने का नहीं, हंसने का केवल। रात भर नहीं सोया, मतलब आधा घंटे 1 घंटे के लिए सोया होगा, फिर उठ जाता था। आधा घंटे 1 घंटे के लिए सोता था, फिर उठ जाता था। मैं नहीं देखा, वही बताए मुझे ये। तो हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये व्लॉग देख के आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया।